गंग गणपते नमः। आज है भाद्रपद महीने की संकष्टी चतुर्थी, जिसे हिरण्य संकष्टी या भादो चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश के 32 रूपों में से एक रूप हिरण्य गणपति स्वरूप का पूजन अर्चन किया जाता है और व्रत धारण करके व्रत कथा सुननी चाहिए। तो चलिए प्रिय श्रोताओ, आज हम भदवा चौथ की व्रत कथा यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। साथ में हम चौथ माता की कथा भी आप सभी को सुनाते हुए चलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। भदवा चौथ की व्रत कथा के अनुसार पौराणिक काल में एक नल नाम के राजा थे, जिनकी बेहद सुंदर रानी थी, जिनका नाम दमयंती था। किसी शाप के कारण राजा नल को अपना राजपाट खोने के साथ साथ अपनी रानी से दूर होने का कष्ट भी सहना पड़ा। तब दमयंती ने भादव संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उन्होंने अपने पति को प्राप्त कर लिया। कथा के अनुसार किसी श्राप के कारण राजा नल के ऊपर अचानक से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। डाकुओं ने उनके महल में सब कुछ लूट लिया और अंत में पूरे महल को जला डाला। दुर्भाग्य से राजा नल भी जुआ खेलकर सब कुछ हार गए। तब राजा नल अपनी रानी के साथ वन में चले गए, लेकिन शाप के कारण उन्हें स्त्री वियोग का दुख भी सहना पड़ा। अब दोनों एक दूसरे के वियोग में वन में अकेले देशाटन कर रहे थे। एक दिन रानी दमयंती को वन में महर्षि सरभंग के दर्शन हुए। रानी ने मुनि को नमस्कार किया और अपने पति को प्राप्त करने का उपाय पूछा। तब मुनि ने दमयंती को भादव की चौथ का व्रत रखने के लिए सलाह दी और कहा कि इस व्रत में गजानन भगवान की विधिवत रूप से पूजन करें। साथ में इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति अवश्य से ही प्राप्त होंगे। रानी दमयंती ने पूरे विधि विधान से यह व्रत किया, जिसके प्रभाव से उन्हें अपने पति के साथ साथ पुत्र की भी प्राप्ति हुई। इस व्रत के प्रभाव से ही राजा रानी को अपने कष्टों से मुक्ति मिल गई। कहते हैं तभी से ही इस व्रत को विघ्ननाशक और सबसे सर्वोत्तम व्रत माना जाता है। अब सुनते हैं चौथ माता की कथा। तो एक गांव में एक सेठ और सेठानी थे। उनको एक बेटा और उसकी बहन थी। वह बर्तन मांजकर पानी डालने नीचे जाती तो आस पड़ोस की औरतों से पूछा करती, आज खाने में क्या खाया? तो वह कहती, बासी कुसी तस बासी। एक दिन जब वह बर्तन मांजकर पानी फेंकने गई तो रोजाना की तरह औरतों ने पूछा कि आज क्या खाया? तो फिर उसने यही जवाब दिया, बासी कुसी तरबासी। उस दिन सेठ के बेटे ने नीचे उतरते हुए उसकी यह बात सुन ली और मन में सोचने लगा, अभी तो यह ताज़ा भोजन करके आई है, फिर भी इसने दूसरों को बासी कुसी क्यों बताया है। दूसरे दिन उसकी माँ से कहकर खीर खाड़ का भोजन बनवाया। माँ, बेटा और बहू तीनों ने ही बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। बहू बर्तन मांजकर पानी को नीचे डालने गई तो पीछे पीछे उसका आदमी भी गया। आज भी हमेशा की तरह औरतों ने पूछा, आज क्या खाया? तो उसने वही जवाब दिया, बासी कुसी तस बासी। तब उसके आदमी को बहुत गुस्सा आया और आज तो मेरे सामने खीर खांड का भोजन किया है, फिर भी यह बासी कुसी कुर्सी बता रही है, इसमें क्या रहस्य है? इस बात को समझने के लिए वह रात का इंतजार करने लगा। जब रात हुई वह कमरे में आई तो उसने आदमी से पूछा कि आज तूने खीर का भोजन किया, तब भी पड़ोसी औरतों को बासी कुसी क्यों बताया? तब बहू मुस्कुराकर बोली कि आपके दादा परदादाओं की कमाई है, तो वह बासी कुसी ही हुआ ना। यह सुनकर उसने परदेश जाने की सोच ली तथा सुबह उठकर माँ से बोला, माँ मैं कमाने के लिए परदेश जाऊंगा। माँ ने कहा, अपने साथ बहुत सा धन ले जा, तुझे परदेश में जाने की आवश्यकता क्या है? लेकिन बेटे के जिद की वजह से माँ ने परदेश जाने की स्वीकृति दे दी। यह कमाने के लिए परदेश चला गया। वहाँ उसे एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ ही समय में वह सारा काम और सारे काम का संभालने लगा। सेठ अपना सारा कारोबार उसे सौंपकर स्वयं तीर्थ यात्रा करने चला गया। इधर सास ने अपने बहू से कहा कि दिए की बुझावे तो बुझ जाए, पर चूल्हे की आग को बुझने मत देना। और लेकिन एक दिन दोनों ही अग्नि बुझ गई तो बहू पड़ोस में अग्नि लेने के लिए
उसने देखा कि वहाँ पड़ोस की औरतें किसी माता का पूजन कर रही हैं। यह देखकर उसने पूछा, आप किस माता का पूजन कर रहे हैं? तब मुझे भी बतलाओ कि यह किसका व्रत है, इसे करने का क्या फल है? तो उनके में से एक औरत बोली, हम लोग चौथ माता का व्रत पूजन कर रहे हैं, बिछुड़े का मिलन और निपुत्री को पुत्र की प्राप्ति। इस पर बहू ने कहा कि मेरे भी पति को परदेश गए हैं, काफ़ी समय हो गया है, मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहूँगी, लेकिन मेरी सास मुझे बाहर नहीं आने देती। तब मुझे कैसे पता लगेगा कि चौथ कब है? इस पर औरतों ने कहा कि तुम रोजाना एक डिबिया में गेहूं का दाना रखती जाना, जिस दिन 30 दाने पूरे हो जाएं, उसी दिन व्रत करके शाम को चौथ माता का पूजन कर चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर खाना खाना। साहूकार की बहू कहे अनुसार व्रत करने लगी और व्रत करते करते काफ़ी समय बीत गया। तो चौथ माता ने सोचा कि यदि इसकी नहीं सुनी तो अपने को कोई पूजा नहीं करेगा। तब चौथ माता ने साहूकार के बेटे को स्वप्न में जाकर कहा कि सरकार का बेटा सो रहा है, तू जाग जा। उसने कहा, न सो रहा हूँ, न जाग रहा हूँ, चिंता में पड़ा हूँ। कि इस पर चौथ माता ने कहा कि अब चिंता छोड़ और तेरे घर जाने का समय आ गया है। उसने कहा कि मैं कैसे जाऊं, मेरा कारोबार बहुत फैला है। तब चौथ माता ने बोला, सुबह उठकर नहा धोकर दुकान पर जा, चौथ विनायक जी का नाम लेकर एक घी का दीपक जला, तेरा सारा काम सुलझ जाएगा। सुबह उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते सारा हिसाब किताब हो गया और उसने घर जाने की तैयारी कर ली। घर को रवाना हुआ और रास्ते में एक सांप जा रहा था, तो उसने सांप को सिसकियाँ दिया। सांप ने गुस्से में आकर कहा कि मैं तो अपनी 100 साल की उस पूरी करके मुक्ति पाने जा रहा हूँ, तूने बाधा डाली है, अब मैं तुझे ही डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं 12 साल से मेरी माँ और पत्नी से नहीं मिला हूँ, उनसे मिलने के बाद डस लेना। तब सांप बोला कि तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा कि मैं औरत की चोटी नीचे लटका दूंगा, उस पर चढ़कर तू आ जाना। घर पहुंचा तो उदास हो गया। बेटा कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी औरत होशियार थी, वह बात को समझ रही थी। उसने कमरे में एक सीढ़ी का लगाई और पर दूध, दूसरी पर चूरमा, तीसरी पर बालू रेत, चौथी पर इत्र फूल आदि 7 सीढ़ियों में 7 वस्तुएं रख दी। आधी रात को फुफकाता हुआ सांप आया और सभी वस्तुओं का आनंद लेकर खुश हुआ, लेकिन वचनों से बद्ध सो डसने आ गया। चौथ विनायक जी ने सोचा कि इसकी रक्षा नहीं की तो कलयुग में किस तरह से मेरे भरोसे लोग बैठेंगे। इस पर चौथ माता तलवार बनी विनायक जी को ढाल बन गई और जैसे ही सांप डसने लगा तो उसे मार डाला। साहूकार के बेटे की नींद नहीं आ रही थी। सांप के मरते ही उसकी अपनी पत्नी को उठाया और चौपड़ पासे खेलने गया। सुबह देखकर बेटा बहू उठे नहीं तो माँ ने कहा, बेटा तो धका आधा पर वह क्यों नहीं उठी, जाकर देख तो तब खून ही खून हो रहा है। उसने कहा, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया है। दब से तब माँ बोली कि मुझे बहुत डर लग रहा है, न जाने किसने दुश्मन का सर है, वहाँ रफाई कराओ तब तक आएंगे। माँ ने सफाई करवाई और बाहर आई तो आकर माँ ने पूछा, माँ मेरे पीछे से किसी ने कोई शंका नहीं किया कि मैंने क्या किया। इस पर सास ने कहा कि माँ मैं प्रतिदिन सुबह का खाना पानी को देती, दूसरी बार का गाय के बछड़े को खिलाती, तीसरी बार का उटियाड़ा में गाड़ देती और चौथी बार का पूजा करके चंद्रमा देखकर खाना खाती। मैंने पूजा के लिए बदिया की दुकान से गुड़ मंगवाया, सो उसका जाकर हिसाब कर। इस प्रकार से दोनों सास बहू ने व्रत धारण किया और चौथ माता का व्रत का उद्यापन किया। इस प्रकार से हे चौथ माता, उस पर जिस प्रकार आप प्रसन्न हुई, वैसे ही सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करना और उन्हें अमर सुहाग देना। इस प्रकार से चौथ माता व्रत कथा थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।